सा मूवी देख के आ रहे हो? काश्मीर फाइल्स। कैसा लगा सब मूवी? स्पीचलेस हूँ मैं यार, कुछ कह नहीं पाऊँगा कि फिल्म नहीं है, आंदोलन है। सर रुकिए सर, एक मिनट कम थोड़ा पीछे। सर शुक्रिया। बोलो कर लो चलो. Okay, ma'am, good to see you. Your song doing really well, and the selfie part which you have uploaded on Instagram. Yes, we've announced it today. Yeah, Yes. which you announced today. Tell us Yes. something about it. These were all projects under wraps. I couldn't talk about it. अभी तक सब हश हश था, मैं बात नहीं कर पा रही थी. But finally आज मैंने दोनों चीज़ें अनाउंस कर दी. Producers ने उनकी अनाउंसमेंट कर दी. तो it's just really happy and a great space to be able to talk about them. एंड मैं ऑलरेडी इसके साथ साथ अपनी अगली पिक्चर भी शूट कर रही हूँ. तो बहुत अमेजिंग फीलिंग है यार कि एक इतना कुछ एक एक्टर के साथ एक साथ हो रहा है. तो आई एम वेरी हैप्पी. And the video, Akshay sir is also there. Tell us something about it. It's Akshay sir at his best, I can say that. It was his idea to do a video like this. We just got into the car and we danced and we just had a great time. Because वो सेल्फी का जो थीम है वो इतना अपबीट है और कितनी मस्ती है उसमें कि हमने सिर्फ उस वीडियो में मस्ती की है. और वो मस्ती आपको दिख गई. And your recent song also got very good response from the song. क्या यही प्यार है. करेक्ट. बहुत पुराना सॉन्ग है, मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है. एंड उसका एक रेंडिशन किया हमने, एक न्यू वर्जन किया विद सनी. आई एम रियली हैप्पी दैट द सॉन्ग इज डूइंग वेल एंड आई एम रियली हैप्पी दैट टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, एक मस्ती वाला गाना, एक रोमांटिक गाना, और वो दोनों एक साथ आए हैं. सो And there are so many buzz about Kashmir Files. What do you want to say about the movie? आई रियली वांट टू गो वॉच इट. मैं 2 दिन पहले ही बॉम्बे आई हूँ होली सेलिब्रेट करके. उसके बाद मैं शूट पे थी. सो आई एम हियर फॉर 4 days. आई वांट टू कैच अप ऑन ऑल द फिल्म्स. मैंने वो नहीं देखी है, मैंने गंगूबाई नहीं देखी है, मुझे बहुत सारी पिक्चरें देखनी है. सो मैं आई थिंक एक दिन मूवी मैराथन करूँगी मॉर्निंग टू नाइट. And what do you want to say to Vivek Agnihotri to bring such kind of content to India and show to the people? You know, I've always believed content is your king here. It's what makes or breaks anything. And the fact that the film is running purely on content is a very good accomplishment and an accolade to have for a director and the whole cast and crew as a team. So I'm a full supporter and too good guys. All the best. Thank you so much. A lot of things, but I think जब वो हो जाएगा that time I'm gonna like announce it. Till then you guys have to like stay tuned. Is there any music album coming up? Yeah, a lot of things. I said more than music albums actually. And yeah, hi. Sorry. Okay, yeah. So. So Lockup is there. So is there any friend of yours, KV? Is there? Of course, KV is there, Sara is there. मैं लॉकअप फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट मैंने बहुत अच्छा करा है शो. I've heard like it's crossing a lot of views. So yeah, good luck to everyone. How do you see Kangana ma'am as a? I love Kangna, so I like her. And what do you want to say about Kashmir Files? There are so many buzz. It's a beautiful film. I've watched it and ऐसी films और बननी चाहिए, बहुत appreciate होनी चाहिए ऐसी films because मैं बहुत रोई भी हूँ. तो concept is amazing and it's just beautifully made. And what message do you want to give Vivek Agnihotri, the director? इतनी फिल्मों का हिस्सा रहने के बाद इतनी कामयाब फिल्म में काम करने का ये फिल्म जरूर आपके लिए खास होगा और सबसे खास होगा क्योंकि ये रियल लाइफ से कनेक्ट करता है आपको. मैं पिछले 10 साल से मैंने काम कम कर दिया था बिकॉज मैं पहले तो इसी वजह से 522 फिल्में कर चुका हूँ, इतनी फिल्में की हैं. तो मैं ये फिल्म बाकी फिल्मों की तरह ज़रा ज़्यादा फोकस है और ख़ासकर ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों की त्रासदी है, उनकी ट्रेजेडी की कहानी है. और इसको पर्दे पर लाना कला का भी उसमें हाथ था और मतलब क्राफ्ट का भी काम था एज एन एक्टर. और दिल के जितने भी टुकड़े हो सकते थे उनको भी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था. ये इस ट्रेजेडी का जो 400,000 लोगों को या 4 लाख 5 लाख लोगों को 19 जनवरी 1990 को अपने घरों से निकलना पड़ा और पिछले 32 साल से उनको कोई न्याय नहीं मिला है. तो कभी कभी उस ट्रेजेडी को देखकर पर्दे पर एक थोड़ा सा मरहम का काम होता है. वो
जो उनके साथ हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता। जिनके अपने लोग चले गए, जिन औरतों का रेप हुआ, जिन लोगों का मर्डर हुआ या जिनको घर से निकाल दिया गया, वो तो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन उनकी ट्रेजेडी जो है वो लोगों तक पहुंचेगी, इससे थोड़ा सा लगता है कि चलो हमारे साथ कोई हमदर्दी दिखाने वाला होगा। फिल्म के जो निर्देशक है हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। पहले भी जो फिल्म बनाई थी वो भी अलग थी, ये भी अलग है। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है जब कुछ अलग करने का? मुझे विवेक की फिल्म ताशकंद फाइल्स बहुत अच्छी लगी थी। बुद्धा इन ट्रैफिक जैम में मैंने खुद भी काम किया था। कभी कभी अपनी कॉलिंग मिल जाती है, आपको लगता है कि अब ये मैं बनाना चाहता हूँ, ये मुद्दे से जुड़ी हुई फिल्में मैं उनमें काम करना, उन पर पिक्चर बनाना चाहता हूँ। आई थिंक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैज़ गॉट हिज कॉलिंग, ही हैज़ फाउंड हिज निश, ही हैज़ फाउंड हिज ट्रूथ, एंड दैट्स वेरी 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 पावरफुल। सर, अगर आपके कैरेक्टर की बात की जाए, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट क्या कुछ रहा आपके लिए, ये जानना चाहिए। यू सी, जस्ट बिकॉज आप कैरेक्टर की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, पर उसको उसी हिसाब से दर्शाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जो महसूस किया हो उसका दर्द तो एक इंडिविजुअल को महसूस होता है, लेकिन वो करोड़ों लोगों को कैसे महसूस होगा, उसके लिए कला की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दोनों को, जो कैरेक्टर का नाम है पुष्कर नाथ है, जो मेरे फादर का भी नाम था, दोनों को जोड़कर लोगों तक पहुंचाना और अपने दर्द को छुपा के रखना, वो बड़ा मुश्किल था। बट काम मुश्किल ना हो तो उसको करने का फ़ायदा क्या अगर ना हुआ तो। सर, आपसे और एक बात जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने ये कश्मीर फाइल में पूरी ये जो मतलब रिसर्च किया है, आपने सारी सच्चाई को आपने दर्शाने की कोशिश की है, जानना ये चाहूँगी कि कहाँ पे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट यहाँ पे है, इसलिए ये घटना हो सकती है, किसकी फॉल्ट लगती है? कभी कभी सच्चाई को दिखाने में एज इट इज़, उसमें किसका फॉल्ट रहा, किसकी परेशानी थी, वो लोगों को डिसाइड करना चाहिए। हम तो कहानी के पात्र हैं और हमने कहानी को दिखा दिया। पूरी दुनिया जानती है कि इसके किसके। टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ऑफ ह्यूमन काइंड, ऑफ वर्ल्ड टुडे। और यही टेररिज्म का ये जो थे, ये शिकार हुए ये कश्मीरी पंडित। एक वरना कश्मीर जो है वो उसका कश्यप, ऋषि कश्यप के नाम से उस पर रखा गया है, और धीरे 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 करके सब लोग वहाँ से निकाल दिए गए हैं। तो आई थिंक टेररिज्म ने हर किस्म के इंसान को, हर किस्म के धर्म को नुकसान पहुँचाया है, न केवल पंडितों को, ब्राह्मणों को या हिंदुओं को, पर उसमें मुसलमानों को भी काफ़ी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, काफ़ी उनकी भी जानें गई हैं। सरदारों को अभी भी कश्मीर में कितने लोगों ने मुसलमानों को ही मारा है, कितने सरदारों की रिसेंटली हत्या की गई है। तो बिगेस्ट एनिमी ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज़ टेररिज्म। नमस्कार। थैंक यू।